किसी गांव में एक दरिद्र ब्राह्मण बड़े प्रेम और श्रद्धा से अपने लड्डू गोपाल की सेवा करते थे। उनके पास धन नहीं था। घर में जो रूखा सूखा भात का भोजन बनता वही अपने ठाकुर जी को भोग लगाकर वे स्वयं ग्रहण कर लेते थे। एक दिन एक महात्मा जी उस गांव में आए और उस ब्राह्मण के घर पर ठहरे। महात्मा जी ने ब्राह्मण को ठाकुर जी को केवल भात का भोग लगाते देखकर उससे कहा, भाई तुम यह ठीक नहीं करते हो। भगवान के लिए कुछ अच्छी चीज बननी चाहिए, तब भगवान को भोग लगाना चाहिए। तुम भगवान के सामने रूखा सूखा भात रख देते हो, न साथ में कोई साग है, न भाजी, न घी है और ना ही कुछ मीठा। तो ब्राह्मण बोला, हमारे पास तो ये सब कुछ है ही नहीं। महात्मा जी ने जवाब दिया, नहीं है तो पैसे कमाओ। ठाकुर जी को लाकर झोपड़ी में बिठा दिया और उन्हें खिलाने के लिए रूखा सूखा भात रख दिया। यह भी कोई सेवा है? ठाकुर जी की सेवा करनी है तो उनके योग्य सामान भी होना चाहिए। ब्राह्मण बोला, ठाकुर जी में हमारा प्रेम है, इसीलिए झोपड़ी में विराजमान किया है। घर में जो भोजन बनता है उससे पहले ठाकुर जी को भोग लगा देते हैं तो वो महाप्रसाद बन जाता है। घर में अपने पीने के लिए जो जल है उसी से ठाकुर जी के पीने की झारी भर देते हैं। अपने शरीर को ढकने के लिए जो वस्त्र लाते हैं उसी से उनका पीताम्बर बना देते हैं। हमने तो सुना है कि केवल तुलसी दल, मोर मुकुट और गुंजा माला से भी ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। इससे ज्यादा हम कहाँ से लाएं? महात्मा जी बड़े आडंबर से अपने ठाकुर जी की राजसी सेवा करते थे। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, ठाकुर जी की सेवा में बढ़िया से बढ़िया चीज अर्पण करनी चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जो कंजूसी करता है वह पाप करता है। महात्मा जी की बातें सुनकर ब्राह्मण डर गया और बोला, महात्मा जी मैं अपने ठाकुर जी को आपको दे देता हूँ, आप अपने यहाँ उनकी अच्छे से पूजा करेंगे। ब्राह्मण ने बड़े दुखी मन से अपने ठाकुर जी को महात्मा जी को देते हुए कहा, देखो ठाकुर, हमारे पास तुम्हें खिलाने के लिए बढ़िया भोजन नहीं है। तुम्हें स्वादिष्ट भोजन पाना है तो तुम महात्मा जी के साथ चले जाओ। महात्मा जी ब्राह्मण के ठाकुर जी को लेकर अपने आश्रम पर आ गए। ठाकुर जी के जाने के बाद ब्राह्मण की स्थिति जल बिन मछली जैसी हो गई। वह अपने ठाकुर जी की याद में तड़पने लगा। उसके घर पर भोजन का भोग नहीं लगा तो उसने स्वयं भी उस रात भोजन नहीं ग्रहण किया। ऐसे भक्त जिनमें भगवान को पाने के लिए लगातार विरह अग्नि जलती रहती है, खाना पीना तक नहीं सुहाता, नींद उड़ जाती है और रात दिन प्रेमाश्रु बहाते रहते हैं, उन विराकुल निष्कपट भक्तों के लिए भगवान भला निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? तो रात में महात्मा जी को स्वप्न में ब्राह्मण के ठाकुर जी ने दर्शन दिया और कहा, तुम हमें अभी ब्राह्मण के घर पहुंचाओ, नहीं तो प्रातःकाल तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सुबह सवेरे महात्मा जी ठाकुर जी को लेकर भागते हुए ब्राह्मण के घर पहुंचे और बोले, रखो अपने ठाकुर जी को अपने पास। इन्हें तुम्हारे यहाँ का रूखा सूखा भात ही पसंद है, मेरे यहाँ के पकवान नहीं। भगवान ने स्वयं आदेश दिया है कि वह तुम्हारे पास ही रहेंगे। अपने ठाकुर जी को वापस आया देखकर ब्राह्मण की खुशी का ठिकाना न रहा और वह उन्हें सिर पर बिठाकर नाचने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन का निमंत्रण अस्वीकार कर भाव शुद्ध होने के कारण विदुर और उनकी पत्नी सुलभा के घर जाकर साग का भोजन किया था। दुर्योधन का मेवा त्यागे साग विदुरगर खाई कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई। परमात्मा का दूसरा नाम प्रेम है और वो प्रेमाधीन है। वे प्रेम के अतिरिक्त किसी अन्य साधनों से नहीं रीझते हैं। प्रेम से निवेदित किए गए भोजन में वस्तुओं का कोई महत्व नहीं है। बाहरी चीजें जैसे थाली कैसी है, कटोरी कैसी है, गिलास कैसा है, चौकी है कि नहीं, भोजन देखने में सुंदर है कि नहीं, भोजन में घी कितना है, ये सब चीजें नगण्य हैं, क्योंकि एक साधारण सा भोजन जो भक्त के प्रेम से सना रहता है वही वास्तव में भगवान का नैवेद्य कहलाने योग्य है। जय श्री राधे।